यहाँ के पार्षदों का छपरा के विकास के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को जागृत करने के लिए छपरा के विकास में बाधक बने हुए हैं। ये जो आज का बजट था, आज की 19 तारीख को हम लोगों ने बैठक की स्थापना किया था। एक तो बजट के बैठक में ये लोग उपस्थित भी होते हैं, प्रोसीडिंग में सिग्नेचर भी करते हैं और बजट की कॉपी की प्रतियां को अपने घर पे ले जाते हैं। और अगले दिन आज संपुष्टि का जब दिन था तो उसका विरोध करते ही हम लोग स्थापना में सम्मिलित नहीं हुए थे। जब स्थापना भी वो लोग नहीं किए थे तो फिर उन्होंने प्रतियां नहीं ले जाना चाहिए था, जो कि उस प्रक्रिया का पूरा करता है। और मुझे लगता है कि छपरा के विकास में ये लोग पूरी तरह बाधक बने हुए हैं। और बाधक बनने का दुष्परिणाम ये है कि इनका बस एक ही परिणाम है कि निजी महत्वाकांक्षा और निजी हित पूरा होना चाहिए, तभी छपरा का विकास होगा। और मैं छपरा के जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो विकास का मूल कारण है, आपके आसपास के पार्षद हैं जो छपरा के विकास को नहीं चाहते हैं, आपके वार्ड के विकास को नहीं चाहते हैं, आपके शहर को सुंदर बनाना नहीं चाहते हैं, आपके शहर के किसी व्यवस्था में वो लोग आपके हित में नहीं है, जो आपके लिए भविष्य आपके लिए खतरे में रखे हैं। आज का जो बैठक था असंवैधानिक बैठक बुलाया गया था, इसलिए कि कोई भी बजट का उपस्थापन होता है, उपस्थापन के बाद उसकी संपुष्टि हो जाती है। 19/5 को 2025 को बैठक बुलाया गया था उपस्थापन के लिए। हम लोगों ने जो कहा कि आपने 24-25 में कोई कार्य नहीं किया है तो उस कार्य को शुरू कीजिए, हम लोग तुरंत इसको शुरू करेंगे, बजट पास करने के हम लोग तैयार हैं। इस कार्य को आप शुरू नहीं कीजिएगा, फिर उसके बाद कहे कि नहीं ये संपुष्टि कीजिए, तो ये तो अब हो गया रंगदारी जैसा बात कि हम जो कर रहे हैं उसको मानिए। हम लोग संवैधानिक तरीके से आए हैं, संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दिए हैं। हम लोग 33 पार्षद है, 33 ने कहा कि नहीं ये असंवैधानिक है, कि जब उसको स्थगित कर दिया गया तो वो कंटेंट वहाँ समाप्त हो गया, फिर उसको अगले डेट में लीजिए और उसको उपस्थापन कीजिए। और हमने दिया है कि हम लोग विरोध किया, इसको स्थगित किया जाता है और अगले डेट पर उपस्थापन के लिए बुलाया जाए। तो ये जो बजट का मामला आ रहा है बार कि बजट खर्चा नहीं किया गया और ये बजट ये कह रहे हैं मेयर साहब के पास नहीं करने दिया गया, तो क्या कारण? ठीक है, ये बजट ठीक है, अगर लेट भी आया है तो हम लोगों को कोई अथी नहीं है। अब बताइए कि 24-25 के बजट में आपने क्या किया? अब तो काम बताइएगा ना कि क्या किया। रोड है, बिजली है, पानी है, महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करना था, ये सब व्यवस्था कहाँ गए? बहुत सा इसमें योजना पास था। पार्क की व्यवस्था करना था, सौंदर्यीकरण की बात, 1 रुपया आप खर्चा नहीं किए हैं, तो आखिर इस पैसा को रख के क्या कीजिएगा? बजट पास कीजिएगा, अगर लोग कहेगा कि करोड़ का बजट पास हो गया, 1 रुपये का काम नहीं। 45 वार्ड है, 45 करोड़ का भी अभी तक काम नहीं हुआ, जबकि 400 करोड़ का लमसम आपने बजट पास किया है। इनका कहना है कि अगर बजट नहीं पास होगा तो काम सारे ठप हो जाएंगे। जो पहले पास हो गया है उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है, अगले प्रावधान के लिए रोक टोक है। तो ये बजट का जो फंड आया था वो तो वापस चला गया ना? नहीं, ये गलत बात है। उस चीज़ को नहीं, जो आपका बजट है 2025 का 24-25 का, जिस कार्य का वर्क ऑर्डर निकल गया है, उस पैसे को अगले बजट में एडजस्ट किया जाता है और दोनों को मिला के बजट ऐसी होता है। मेयर करे चाहे नहीं, कि उप मेयर रहेगा साथ में करेगा, वो भी नहीं करेगा तो पार्षद पास करेगा। एक्ट है, मकसद है विकास के साथ किसी के साथ मरुवत नहीं। हम लोग हैं, मकसद है कि ईगो हटाइए और विकास कीजिए। जनता ईगो यहाँ हावी हो रहा है, बिल्कुल ईगो हावी हो रहा है। अभी मेयर से बात हुई है, कल कि ठीक है हम कल बैठक करके आप लोग का बात को अथी करते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि आप ईगो को पहले खत्म कीजिए, हम लोग काम से आगे बढ़ के काम खत्म कीजिए और वार्ता कीजिए। अब बोर्ड से ऊपर कोई नहीं है, मेयर भी नहीं है, जनता ने चुन के भी है, 45 कैंडिडेट भेजा है चुन के। तब आप ठीक है 45 वोट ले, अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा। हमारे बातों को जरूरी है विकास होना चाहिए, सबसे जरूरी है विकास। हम लोग तो खुल के बोल रहे हैं, इसके पहले भी बोले थे कि देखिए शहर में अगर विकास होगा तभी, मान लीजिए हम लोग जीत के आए हैं, तभी ना जाएंगे दोबारा वोट मांगने कि हाँ चाची वही काम करी ले बनी, चाहे कुछ मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है, जनता का अवहेलना हम लोग झेल रहे हैं। 15 महीना में आपने कौन सा ऐसा विकास किया है? एक भी चीज दिखा दीजिए धरातल पर। बस पहले 1 जेई था, 2 जेई हुआ, आज 5-5 जेई है। तब काम को तो दौड़ना चाहिए, रोज की घोड़ा की रेस की तरह दौड़ना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, टाटा फिर से आप रंगदारी टैक्स ले रहे हैं। हम कई बार कहा है कि नगर पालिका रंगदारी टैक्स लेना बंद करे और विकास के रास्ता अपनाए। देखिए, जब तक बजट पास नहीं हो तब तक हम छपरा के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते, और बजट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारे माननीय पार्षदों का बस यही डिमांड है कि इसके पहले आप 2024-25 की जो बजट है, आप पहले उसकी समीक्षा कीजिए कि उस बजट में जो जो योजनाएं पास हुई है, जैसे कि शहर में लाइट लगाना, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करना, महिलाओं के लिए पिंक रिक्शा चलवाने की बात हुई थी, और भी बहुत सारी योजनाएँ थी जो उस बजट में पास हो गया था, लेकिन कोई भी काम धरातल पर नहीं आया, सब काम बस कागज़ पे ही रह गया। 419 करोड़ राशि आया था, लेकिन वो राशि आके फिर वापस भी चला गया, क्योंकि उस राशि से कुछ कार्य नहीं हुआ था। जैसे शहर में लाइट लगना था,
ओपन जिम की व्यवस्था थी, पूरे शहर में वाईफाई लगना था, कैमरा लगना था, और ये महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करना था, महिलाओं के लिए पिंक रिक्शा चलवाना था, और 19 करोड़ का बजट है जिसमें 50 करोड़ का भी काम नहीं हुआ, जिसके कारण वो पैसा वापस चला गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम बस यही चाहते हैं कि शहर का विकास हो, और शहर का अब लोग सोच रहे हैं कि हम तानाशाही करके अपना मनमानी करके शहर का विकास करें, तो ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए जनता, माननीय पार्षद को भी जनता ही चुन के भेजी है, मुझे भी जनता ने चुना है, मेयर साहब को भी जनता ने चुना है। तो जब तक आप जनता के कार्य पर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर जनता तो आपको बोलेगी ना, उल्टा सीधा तो आपको सुनाएगी। और जब इस बजट का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उसमें ना ही डिप्टी मेयर से कोई सुझाव लिया गया था, ना ही माननीय पार्षदगण से कोई सुझाव लिया गया था। पर 2025-26 की जब शुरुआत हुई, यानी कि 4 अप्रैल को यहाँ पे 5 जेई आ गए, स्कूटी भी आ गए, 3 सिविल्स के एसडीओ भी आ गए, एक मैकेनिकल जेई भी आ गए, मैकेनिकल एसडीओ भी आ गया। यानी कि आज नगर निगम को जो टेक्निकल जो समस्या जो हम लोग को जो दिखाई पड़ता था वो पूरी तरह हम लोग उसको ख़त्म कर दिए हैं, और केवल छपरा का विकास के लिए संपूर्ण बात होनी चाहिए थी। 24-25 में देखिए, राशि अपना निगम का 3-4 फंड होता है, रजिस्ट्री के माध्यम से जो आता है उसका है, बिहार सरकार का जो योजनाएं को भेजेंगे उसी माध्यम से राशि आती रहती है। और राशि का 24-25 में राशि सरकार ने दिया था। देखिए, बजट क्या होता है कि योजना बनाया जाता है कि हमारी जो योजना इतनी राशि है, सरकार ने जो राशि भेजी थी उस राशि को काम नहीं कर पाए लोग, और वो फिर राशि अपने आप को रुक गया। फिर जब तक इस BTA बजट को हम लोग नहीं आगे लेके जाएंगे तो राशि का फिर रखना ना रखना कोई बात नहीं रह जाएगी। योजना यहाँ से जाता है, फिर उसी हिसाब से पैसा चलाता है, जो अगला पैसा बजट- रुकता नहीं है। अगला बजट पारित कराएंगे तो क्या उसमें ऐड ऑन होगा आपका ये बजट का? पैसा जितना बजट डालेंगे उतना पैसा आ जाएगा।